नमस्कार दोस्तों ये सच्ची कहानी अंजलि नाम की लड़की की नाना जी की है, जो कि एक ट्रेन के लोको पायलट थे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक ट्रेन जो अपने निर्धारित समय से काफ़ी लेट चल रही थी, क्योंकि सर्दियों की वजह से रात को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन में मौजूद अंजलि के नाना जी, जो इस ट्रेन के लोको पायलट थे, उन्हें एक बार फिर ट्रेन को रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाले स्टेशन पर एक ट्रेन सिग्नल न मिलने के कारण पहले से ही खड़ी थी। कुछ देर बाद अंजलि के नाना जी को वहां से चलने का सिग्नल मिल गया। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर ट्रेन का हॉर्न बजाया, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन की पटरी के आसपास या पटरी पर हो तो वहां से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद वो आगे बस चलने ही वाले थे कि उनकी नज़र सामने पटरियों पर गई, जहाँ पर उन्होंने देखा कि पटरियों पे कोई लेटा हुआ है। यूँ तो कोहरे की वजह से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कोई तो है जो सफ़ेद कपड़े पहने पटरियों पर लेटा है। अंजलि के नाना जी उसे वहाँ देखकर हैरान थे। कायदे से उसे अब तो हॉर्न की आवाज़ सुनने के बाद पटरियों से हट जाना चाहिए था, मगर वो तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। अंजलि के नाना जी ने ट्रेन की खिड़की से उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई, ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्या? चलो अब हट भी जाओ पटरियों से। मगर कई बार कहने के बावजूद भी वो वहीं पर ज्यों का त्यों पड़ा रहा। अब अंजलि के नाना जी को गुस्सा आने लगा था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा आदमी है ये, इतनी तेज़ हॉर्न की आवाज़ से भी इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो ये सोचते हुए ट्रेन के नीचे उतरे और फिर उसकी ओर बढ़े। जब अंजलि के नाना जी उसके करीब पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो एक 15-16 साल का लड़का है। अंजलि के नाना जी ने फिर से एक बार कहा, तुम्हें मेरे ही ट्रेन मिली थी मारने के लिए? ये बोलते हुए अंजलि के नाना जी आगे बढ़ ही रहे थे कि वो लड़का एकदम से खड़ा हो गया। ये उस पर चिल्ला ही रहे थे कि वो लड़का अजीब सी चाल में इनकी ओर बढ़ने लगा। पहले तो वो लड़का मुंडी झुकाए हुए अंजलि के नाना की ओर बढ़ रहा था। जब वो अंजलि के नाना के पास पहुंचा तो अपनी मुंडी ऊपर की तो उसकी नज़र सबसे पहले अंजलि के नाना जी के गर्दन पर गई। वो लड़का अंजलि के नाना जी की गर्दन की ओर ही घूर रहा था कि तभी ट्रेन में बैठे और सहकर्मियों की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके साथी उन्हें तुरंत ही ट्रेन में वापस आने के लिए कह रहे थे। साथ ही वे सारे काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। अंजलि के नाना जी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ही उनके साथियों को क्या हो गया है। उन्होंने अपने साथियों को जवाब देते हुए कहा, हाँ आता हूँ, पहले इस लड़के से तो निपट लूँ। जब वो सामने की ओर मुड़े तो लड़का उनसे काफ़ी दूर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। अंजलि के नाना जी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, मगर पहले ही उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी और अब वो और देर नहीं कर सकते थे। लिहाजा वो वापस ट्रेन के इंजन में लौटे, जहाँ उनके साथियों ने उनसे कहा, आप अभी अभी मरने से बचे हो। वो कोई लड़का नहीं था, शायद आपने उसके पैरों को नहीं देखा। उस लड़के के पैर उल्टे थे। अपने साथियों की बात सुनने के बाद वो एकदम से सदमे में आ चुके थे और वो ट्रेन स्टार्ट करके आगे की ओर चल पड़े। मगर उनके मन में अभी भी ये विचार आ रहा था कि आखिर वो मेरी गर्दन की ओर क्यों देख रहा था। तब उन्हें बाद में ख्याल आया कि उनकी गर्दन में एक हनुमान जी का लॉकेट था, जिसकी वजह से उनकी जान बची थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।